श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं सर्वदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाच किं तस्य शेषम्। नीलाम्बरश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। उद्भवस्ति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं घनसरसं एकवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभैरं सर्वलोकैकनाथं। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां प्रदद्यां हृदयेषु बुद्धिं श्रद्धा सतां कुलजना प्रभस्य लज्जां तां त्वां लतासु परिपालय देवी विश्वम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो कातरया जुहावं पुत्रेर्तन मे दयाद्रवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जो नित्यमच्युतपदां बुद्धियुग्मरूपं व्यामोहितश्चित्तराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतो सदयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णौ रघुवर बिमल जस जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरौ कलेशो विकार। भागवत कथा यह व्यास कृतवासों मति अनुसार। आय सुवासन लीजियो ब्राजियो पवन कुमार। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तिरुदास। जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावन सोवास। सब द्वार निको छोड़ कर आयो तेरे द्वार। और हे वृषभान की लाडली हम सब की ओर निहार। शिव समान दाता नहीं विपत्ति निवारण हार। लज्जा सबकी राखियो गिरजा के भरतार। जय जय माता सरस्वती कुछ करने आयो हो आज। भूलो ज्ञान बताइयो करो कंठ में वास। बोलो शारदा मैया की जय हो। हनुमान जी महाराज की जगदम्बे भवानी की
कुल देवताओं की, पितृ देवताओं की, स्थान देवताओं की, ब्राह्मण देवताओं की, संत समाज की, अपने गुरु माता पिताओं की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। हम भगवान श्री गणेश को प्रणाम करते हैं कि भगवान श्री गणेश हमारे समस्त कार्यों को निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न करें। भगवती सरस्वती माता हम सभी को निर्मल बुद्धि प्रदान करें। श्रीमान हनुमान जी महाराज से की रक्षा करें। और भगवती महारानी काली माता के दरबार में ये सुंदर कथा हो रही है, तो शेरों वाली मैया भगवती काली माता हम पर प्रसन्न हो और हम सबको आशीर्वाद दे। और आप सभी जो कथा सुनने आए हैं सभी को जय जय श्री राम, राधे राधे। आइए, कल आप सभी ने सुखदेव जी के आगमन तक भागवत कथा का श्रवण किया। परीक्षित महाराज को श्राप लगा, समस्त संत जो है उनके यहाँ पधारे और परीक्षित जी ने सबका सम्मान किया। अब वहां से आगे भागवत कथा का प्रसंग प्रारंभ होता है। तो अब आप सभी जो है प्रेम के साथ में पहले भगवान का 2 मिनट नाम लेंगे और इसके बाद में सुंदर कथा को आगे बढ़ाएंगे। गोविंद मेरो है और गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ श्री माते बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ श्री माते बिहारी नंदलाल मेरो। अरे श्री माते बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ श्री माते बिहारी नंदलाल मेरो। बजो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, भजो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राधे हरि ओम। श्री माते बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माते बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माते बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माते बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है हरि बोल हरि राधे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है नंद लाल मेरो है गोपाल मेरो है नंद लाल मेरो है नंद लाल मेरो है ओ नंद लाल मेरो है ओ नंद लाल मेरो है गोपाल मेरो है ओ नंद लाल मेरो है बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हरे गोविंद मेरो है और गोपाल मेरो है जय वृंदावन चंद श्री मुकुंद गोविंद हरि नंद नंदन सुख कंद कृपा करऊं जन जान न दे कहते प्रथम अध्याय में निरपसों श्री सुखदेव आदि विराट स्वरूप को वर्णत है सब भी कल आप सभी ने श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम स्कंद का श्रवण किया। कल जो है परीक्षित महाराज आकर के बैठे हैं और आकर के परीक्षित महाराज ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलिए। तो सुखदेव जी महाराज ने सुंदर कथा कहना प्रारंभ किया है। जब परीक्षित महाराज ने पूछा अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं और पुरुषस्य च यत् कार्यं और म्रियमानस्य सर्वदा। परीक्षित ने प्रश्न किया कि हे सुखदेव जी महाराज, मुझे ये बताइए जिसकी शीघ्र मृत्यु होने वाली है उसे क्या करना चाहिए, उसको क्या भजन करना चाहिए, क्या तीर्थ यात्रा करना चाहिए, क्या कथा श्रवण करना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए। तो कहते हैं सुखदेव जी महाराज को ये प्रश्न इतना अच्छा लगा और सुखदेव जी महाराज ने भागवत कहना प्रारंभ कर दिया। बरीयाने से ते प्रश्न कृतो लोक हितम नृपा आत्मविद सम्यता पुंसाम और श्रोतव्यादिषु यः परः।
श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशा अपश्यतामात्मता तत्त्वम् और गृहेषु गृहमेदिनाम्। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। कैसा प्रश्न किया है सुंदर? कि जितने भी संसार में लोग हैं सबकी भलाई के लिए तुमने प्रश्न किया है। तो तुमने पूछा कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए, शीघ्र जिसकी मृत्यु से क्या करना चाहिए। लेकिन परीक्षित में तुमसे कह दूं कि जितने संसार मनुष्य हैं उनकी आयु ही कितनी है। अरे सतयुग में तो मनुष्य 1 लाख वर्ष जीता था, त्रेता युग में उम्र हो गई 10,000, एक शून्य कम हो गई। फिर आया महाराज द्वापर युग, 1 शून्य कम और हो गई, कितनी बची? 10,000 में से 1 शून्य जाए, कितनी बचेगी? 1,000। फिर आया कलयुग, 1 शून्य और चली गई, कितनी बची? कितनी बची? कलयुग में बोले 100 वर्ष तो जीना ही चाहिए, लेकिन 100 वर्ष वाले अब नहीं मिलेंगे। अब 100 का अंक पुराना पड़ गया महाराज। हमारे पंडित जी आशीर्वाद देते हैं, हमारे नवल किशोर राठौर जी पूजा कराते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, संवत्सरम दीर्घमायु हैं, शतम जीवंतु भवंता। आप 100 साल जियो राठौर जी है, लेकिन भैया कलयुग में तो 100 वर्ष की आयु मिलती ही नहीं है। पश्चिम सरदा शतम जीवी में सरदा शतम कुंकुम सरदा शतम अदीना श्याम सरदा शतम भूयस सरदा शतात। बोले सब 100 साल जिए, लेकिन 100 साल वाले कोई मिलते नहीं है परीक्षित। और उसमें भी व्यक्ति क्या करता है? निंद्रिया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च भावयः देवाचार्ते हया राजन कुटुम्ब भरणेन वः। बोले रात्रि में व्यक्ति क्या करते हैं? बोले सोते हैं साथ, और दिन में धन प्राप्ति करने में और अपने कुटुंब का पेट भरने में अपनी आयु गवाते रहते हैं। वो पुत्रों की चिंता में, अपनी पत्नी की चिंता में अपनी सारी आयु महाराज यूं ही निकाल देते हैं। तो क्या कहा? इदं भागवतम नाम पुराणं ब्रह्म संहितं अदीतमान द्वापरार्धौ पितृद्वैपायनादहम्। बोले सुनो परीक्षित, मैं आपकी मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा आपको श्रवण कराऊंगा। मुझे मेरे पिताजी ने, वेद व्यास ने द्वापर के अंत में मुझे श्रवण कराई थी। तो ऐसी भागवत कथा को हम आपको श्रवण कराएंगे। प्रेम से कहिए राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलिए। एक भागवत में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि परीक्षित महाराज को सर्प से ही डसने का श्राप क्यों मिला। ये बात नहीं है कि वो डाल करके आए थे ऋषि गले में इसलिए उन्होंने सर्प का श्राप दिया, ऐसा नहीं है। कोई व्यक्ति अपराध कर दे तो उसको दंड तो कुछ भी दिया जा सकता है। तो परीक्षित महाराज को सर्प से ही डसने का श्राप क्यों मिला और कोई श्राप क्यों नहीं दिया? तो इसके बारे में बड़ी कथा आती है कि परीक्षित महाराज को सर्प से डसने का श्राप तो बचपन में ही मिल गया था। जब परीक्षित महाराज छोटे थे, 5 साल की उम्र होगी उनकी, तो छोटे बच्चों की आदत रहती है खिलौनों से खेलते हैं।
तो परीक्षित महाराज एक सर्प के खिलौने से खेल रहे थे। उसी समय उनके यहाँ एक महात्मा जी आए हुए थे घर पर। अब परीक्षित महाराज जब सांप के खिलौने से खेल रहे थे, उस समय महात्मा जी आए। महात्मा जी भजन कर रहे थे। तो बच्चों की आदत होती है सबको डराने की। तो परीक्षित महाराज ने वो सर्प लिया और सर्प ने महात्मा जी के ऊपर फेंक दिया। और जैसे वो सर्प महात्मा जी के ऊपर फेंका तो कहते हो महात्मा जी को बड़ा क्रोध आया, उनका ध्यान टूट गया। वो संध्या वंदन कर रहे थे, अपनी संध्या पूजा कर रहे थे। जैसे उनका ध्यान छूटा, कहते हैं उनको बड़ा क्रोध आया और उन्होंने परीक्षित को श्राप दे दिया, अरे बालक, तूने मेरी पूजा भंग कर दी और तू सर्प से मुझे डर पाता है। मैं तुझको श्राप देता हूं कि सर्प के काटने से ही तेरी मृत्यु होगी, अन्यथा तेरी मृत्यु भी नहीं होगी। संत का अपमान बहुत बुरा होता है। बचपन में ही उनको श्राप मिल गया था। उनका श्राप सही करने के लिए श्रृंगी ऋषि ने दोबारा उनको श्राप दिया कि तक्षक नाग के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो परीक्षित भागवत सुनने के लिए आ गए और उन्होंने कहा, सुखदेव जी ने, चिंता मत करो परीक्षित, अगर मनुष्य मन लगाकर भक्ति कर ले भगवान की, कितने टाइम, एक घड़ी आदि घड़ी, आदि में पुण्य आद, तुलसी संगत साध की, हरे कोट अपराध। तो खटवांग मुनि का उन्होंने, खटवांग राजा थे जो रघुवंश में हुए। खटवांग के बाद दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के हुए महाराज आज के हुए थे महाराज दशरथ जी। तो खटवांग दशरथ जी से 5 पीढ़ी पहले हुए थे। तो खटवांग राजा जो थे ना, उन्होंने अपनी मुक्ति मात्र 2 घड़ी में कर ली थी। मुक्ति 2 घड़ी में उनको मिल गई थी, क्योंकि खटवांग राजा जो थे वो देवताओं की तरफ से युद्ध करते थे और दैत्यों को मारते थे। जब समय बीतता चला गया, उनकी उम्र सारी चली गई, तो देवताओं ने कहा, अरे खटवांग राजा, तुम हमारी तरफ से युद्ध कर रहे हो, अब तो तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। बोले क्यों? बोले तुम्हारा मृत्यु का समय आ गया है, बस 2 घड़ी यानी 40 मिनट, 40 मिनट में ही आपके प्राण चले जाएंगे, अपनी मुक्ति का उपाय कर लो। तो कहते हैं कि खटवांग राजा पृथ्वी पर आए और पृथ्वी पर आकर के उन्होंने भगवान का ध्यान किया और 2 घड़ी में ही भगवान की मुक्ति को प्राप्त कर लिया। परमात्मा के संबंध में बचाया गया 1 मिनट हमारा बहुत कीमती होता है। अगर आप भजन करने बैठ जाओ तो नींद आने लग जाती है, आलस आने लग जाता है। आप भागवत जी में बैठोगे ना तो 1 घंटा तो आपको ये मालूम नहीं पड़ेगा पंडित जी कौन सी कथा सुना रहे हैं, क्योंकि भागवत कथा का असर बहुत देर में होता है। चाहे ये कह लो कि जो अच्छी वस्तु है उसका असर देर में होता है। आप अनार का जूस पियो 1 साल में भी आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि मैं अनार से मुझे क्या फायदा मिल रहा है। और वो ही पी लो जो सब पीते हैं जवानी में, तो 1 घंटा में नाली में पड़े दिखाओगे आप सभी, क्योंकि बुरी वस्तु बहुत जल्दी असर करती है हमारा। पियो और 1 घंटा में असर चालू, लेकिन जो सुंदर वस्तु है उसका असर बहुत देर में होता है। प्रेम से कहिए राधे राधे। उठने के मौके जिंदगी में बहुत कम आते हैं और गिरने के मौके तो रोज आते हैं। किसी की बुराई कर दो, एक हाथ में लेके बड़ी पीने लगो, कोई देखो कैसे है महाराज बड़ी पी रहे हैं। प्रशंसा कोई नहीं करेगा आपकी, बड़ाई कोई नहीं करेगा। जो भी करेगा बुराई करता दिखेगा, रास्ते में निकल जाओ। 50 आदमी तुम्हारी बुराई करते मिलेंगे, भलाई करते तो 1-2 ही मिलेंगे, क्योंकि संसार की प्रवृत्ति है।
नीचे जाने की। जब पानी नीचे की ओर जाता है ना, उसी प्रकार मनुष्य का मन भी नीचता की ओर जाता है, आगे नहीं बढ़ता। भागवत सुन के जाओगे ना तो कोई नहीं पूछेगा महाराज ने कौन सी कथा सुनाई, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन अगर कहीं लड़ाई हो जावे तो पूछेंगे क्यों रे, पहले कौन बोला था जरा जी बताना। पूरी पूछेंगे शुरू से लेकर आखिरी तक, प्रेम से कहिए राधे राधे, उसमें इंटरेस्ट आता है। लेकिन खटवांग राजा ने तो महाराज 2 घड़ी में ही भगवान को प्राप्त कर लिया। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया, स्थूले भगवतो रूपे और मना संधारे दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, जिस मनुष्य को मुक्ति चाहिए, मुक्ति किसके को चाहिए, हाथ उठाना आप में से, किसको चाहिए? सबको चाहिए। प्रेम से कहिए राधे राधे। लेकिन हाथ इसलिए उठा दे कि शर्म लगती है, अच्छा नहीं लगता ना। अच्छा ये बताओ मुक्ति किसकी होती है? लोग कहते हैं महाराज हमारा मोक्ष हो जाए, मुक्ति हो जाए। कुछ लोग तो रोज गाते हैं मंदिर में, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्माण, जन्म जन्म सिया राम जी पद ये वरदान, रोज गा रहा। तो गति न चाहो निर्वाण, निर्वाण कहते हैं मोक्ष से। तो मुक्ति किसे कहते हैं और मुक्ति होती किसकी है? तो मुक्ति भाई साहब कभी हमारी नहीं होती, जी याद रखना। मुक्ति कभी शरीर की नहीं होती। शरीर तो जल करके राख बन जाता है। लोग सरा देते हैं पानी में, कोई सरा देते हैं नाली में, और फिर लोग गाड़ देते धरती में। क्यों? पहले जाने के साधन नहीं थे तो धरती में गाड़ देते थे। क्योंकि शरीर की 3 गति होती है। भागवत में लिखा है शरीर को गाड़ दोगे तो कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, सड़ जाएगा। जला दोगे तो राख बन जाएगा, और पानी में फेंक दोगे तो मछली मगरमच्छ खा जाएंगे। इसकी 3 ही संज्ञाएं शरीर की, 3 गति होती है। कृमि बिट भस्म संज्ञानतम। शरीर की कभी मुक्ति नहीं होती परीक्षित। बोले तो किसकी मुक्ति होती है? बोले इंद्रियों की भी मुक्ति नहीं होती। बोले आत्मा की मुक्ति होती होगी? बोले आत्मा की भी कभी मुक्ति नहीं होती। आत्मा तो परमात्मा का रूप है, आत्मा की भी कभी मुक्ति नहीं होती। तो बोले पर मुक्ति किसकी होती है? बोले मुक्ति तो भैया मन की होती है। किसकी होती है? मन की होती है। तो मन है एव मनुष्यानां कारणम बंध मोक्षयो, बंधम तु विषयासक्तम और मुक्तम निर्विषयम मनः। बोले मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। जब मन भगवान में लग जाता है तो मुक्ति प्राप्त कर लेता है, और जब यही मन जो है संसार में लग जाता है तो पतन का कारण बन जाता है। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया और स्थूले भगवतो रूपे और मना संधारे दिया। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, मनुष्य को तो आसन को जीतना चाहिए। एक पार्टी में बैठना सीखना चाहिए। कम से कम ज्यादा ना बने तो रोज 1 घंटे पालती मार करके बैठो। कैसे बैठो? हाँ, आजकल तो लोग 15 मिनट बैठ जाएंगे तो एक पैर इधर जाएगा, एक पैर बंबई को, एक पैर दिल्ली को जाएगा उसका। जितासनो, आसन को जीतो। जित श्वासो, श्वास को जीतना चाहिए। रोज प्राणायाम करना चाहिए, है कि नहीं है?
प्राणायाम करना सीखो, अपनी श्वासों की कीमत समझो महाराज। एक आदमी बीमार हो गया, बीमार, उसको अस्पताल में ले गए। अस्पताल में ले जाकर के उसको ऑक्सीजन कम पड़ गई। ऑक्सीजन तो आप सब समझ गए होंगे ना। हाँ, तो ऑक्सीजन उसको कम पड़ी तो डॉक्टर ने उसको ऑक्सीजन दी महाराज। 2 दिन वो भर्ती रहा। डॉक्टर से पूछा भाई साहब कितने रुपए हो गए? बोले 1 लाख। 2 दिन के 1 लाख। किस काम के? हवा देने के, वायु देने के, ऑक्सीजन देने के, श्वास देने के। डॉक्टर ने 2 दिन श्वास दी, 1 लाख रुपए लेने लगा तो वो जोर जोर से रोने लगा। और जैसे ही वो रोया, डॉक्टर ने कहा भाई साहब 10-20 हजार कम दे देना, पर रो मत, रोइए मत आप। 1 लाख रुपए ज्यादा लग रहा है। तो उसने कहा नहीं 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 नहीं, ये बात नहीं है, मैं इसलिए नहीं रो रहा। तुमने मुझे 2 दिन श्वास दी, तुम 1 लाख रुपए ले रहे हो, मैं इसलिए नहीं रो रहा। मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि तुमने मुझे 2 दिन श्वास दी और तुम मुझसे 1 लाख रुपया ले रहे हो। तुम्हारा बिल 1 लाख हो गया। और उस भगवान की बनी श्वास को मैं 70 साल से ले रहा हूं, उसका बिल कितना बन गया होगा महाराज? जब तुम्हारे 2 दिन के 1 लाख है तो 70 साल के बिल कितने बनेंगे? मैं कहां तक पुण्य करूंगा? नहीं दे सकते। भगवान की कीमत कोई चुका नहीं सकता। श्वास श्वास में राम रख, बरता श्वास मत खोए, ना जाने जा श्वास को आवन होए ना। हम कुत्ते को रोटी डालते हैं ना तो कुत्ता भी रोटी बजाता है, एक रोटी में 24 घंटा। जैसे भगवान ने हमको पैसा दिया, इज्जत दी, परिवार दिया, इतना बढ़िया फेयर एंड लवली लगाने लायक शरीर दिया, तो भजन तो करना ही चाहिए कि नहीं करना चाहिए? प्रेम से कहिए राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं जित श्वासो, अपनी श्वास को जीतो। और बोले जित संगो, अच्छे लोगों के संग बैठो। और जितेंद्रिया, अपने इंद्रियों को बस में करना सीखो। जिसकी इंद्रियां बस में नहीं होती वो कभी भी भगवान का भजन नहीं कर सकता। भजन कभी ऐसे नहीं होता रामा कृष्णा हरे हरे बड़ी पीरायां परे परे, ऐसे भजन नहीं होता। भजन करने के लिए आसन पर बैठना चाहिए, 2 घंटे भगवान का ध्यान करना चाहिए। अरे मानव है अपन, और ये भागवत मनुष्यों के लिए है महाराज। प्रेम से कहिए राधे राधे। लेकिन आपसे एक बात कहें, जो मनुष्य संसार में खो गए उनको भगवान से कोई लेना देना नहीं है। जिनको भागवत अच्छी नहीं लगती वो पान डाल के बाहर भले ही बैठे रहेंगे पर भीतर नहीं आए। क्यों? क्योंकि उनको जितना बाहर आनंद आ रहा है उतना भीतर नहीं आ रहा है। जिन्होंने कभी भगवान का भजन नहीं किया उनको भगवान की कथा सुना, उन्हें क्या लेना देना? महाराज रुपये दे रहे तो बताओ, कथा मथा बहुत सुनी हमने। आपको मालूम है एक बार भगवान ने कहा देवताओं से जाओ संसार में और जितने लोग हैं ना सबको स्वर्ग में ले आओ, पशु हो पक्षी हो सबको ले आओ, जीव जंतुओं को। तो कहते हैं आ गए और उतर करके देवता आए, सबसे कहने लगे भैया चलो स्वर्ग में चलो चलो। तो जिनकी इच्छा थी सब जाने लगे, जिन्होंने भागवत कथा सुनी थी वो सब स्वर्ग जाने लगे। धीरे धीरे इंद्र भगवान एक सुगरिया के पास में पहुंच गए। वो बेचारी नाली में घूम रही थी। इंद्र भगवान का सुगरिया बोले हाँ सर बोलिए। बोले स्वर्ग चल, भगवान ने कहा है सबको स्वर्ग ले जा रहे हैं। बोले स्वर्ग में क्या है? तो इंद्र देवता ने कहा कल्प वृक्ष है, अमृत है, भगवान की कथा है, संत लोग रहते हैं, भगवान का गुणगान होता है, सब भगवान का कीर्तन करते हैं। ना वहां कोई बूढ़ा होता, ना वहां कोई रोगी होता, ना वहां कोई दरिद्री होता, बस आनंद है और वहां कुछ नहीं। सुगरिया ने आराम से पूछी ये बताओ सब कुछ तो है पर ये बताओ वह नाली है कि नहीं है? नाली। सुगरिया ने पूछी नाली है क्या वहां पर? नाली। इंद्र ने कहा नाली तो नहीं है। तो बोले तुमने सर को तुम ही चले जाओ महाराज, हमको तो यहीं पर आनंद
आ रहा है, नाली जैसा आनंद दुनिया में कहीं नहीं है। यही हाल मनुष्यों का होता है। हमको माया में अच्छा लगने लग गया, हमको संसार में अच्छा लगने लग गया, फिर हमको भगवान अच्छा कहां से लगेगा। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि तन को रखो संसार में और मन को रखो भगवान में। तन दे दो, पूरा तन दीजिए, पुत्र के लिए, नाती के लिए, पोता के लिए, घर के लिए, गृहस्थी के लिए, कमाई के लिए पूरा तन लगा दो, लेकिन मन पूरा उसमें लगा दो। लेकिन तन और मन अगर दोनों तुमने यहां लगा दिए तो फिर कंडीशन खराब हो जाएगी। प्रेम से कहिए राधे राधे। फिर तो ऐसा हो जाएगा कि चक्कर में दोनों पड़े और माया मिली ना राम, दो ही डीन से गए पाड़े, हलवा मिले ना माड़े। ना तुम्हारी मुक्ति होगी और ना तुम मनुष्य बन पाओगे, तुम 84 में भटकने वाले हो जाओगे। हमारे शास्त्र देखिए, गीता जी में भगवान से अर्जुन ने कहा, प्रभु कर्म बड़ा है कि ज्ञान बड़ा है, ये बताइए। 30वें अध्याय में अर्जुन ने कहा, आप कर्म की निंदा कर रहे हो, ज्ञान को श्रेष्ठ बता रहे हो, तो भगवान मुझे ये बताओ, कर्म श्रेष्ठ है कि ज्ञान श्रेष्ठ है? तो भगवान ने स्पष्ट कह दिया, कर्म श्रेष्ठ है, ज्ञान श्रेष्ठ नहीं है। वैसे हैं दोनों एक ही, लेकिन ज्ञान की अपेक्षा कर्म श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि कर्म किए बिना तो मनुष्य 1 मिनट भी नहीं रह सकता। और भगवान ने कहा, अर्जुन देखो मैं भी कर्म करता हूं। भगवान ने कहा, दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे मैं नहीं पा सकता, लेकिन अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो मेरी जो बात मानने वाले हैं, जो संसार के लोग मुझे भगवान कहते हैं, वो मेरे रास्ते पर फिर कहां से चलेंगे। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। कर्म करो, अपने आप प्राप्त हो जाएगा। एक कहते एक किसान था, जब वो मरने लगा, उसके 4 लड़के थे और लड़कों से कहा, बेटा इस खेत में सोना ही सोना है, इस खेत में सोना ही सोना है। और इतना कह करके वो मर गया पिता। तो चारों बच्चों ने क्या किया, बोले पिताजी कहकर मरे हैं कि खेत में सोना ही सोना है। सो गेती और फावड़ा लेकर चले गए और खेत खोदने लग गए महाराज। और खेत खोदते रहे महाराज, 5-5 फीट उन्होंने खेत खोद दिया, कहीं भी सोना नहीं निकला। एक ज्ञानी व्यक्ति वहां से निकला, क्यों भैया क्या कर रहे हो? बोले खेत खोद रहे हैं। बोले क्यों खोद रहे हो? बोले हमारे पिताजी कह कर गए हैं कि खेत में सोना ही सोना है। उसने कहा, अरे मूर्खों, तुम्हारे पिता को मैं जानता था, वो बहुत बड़ा ज्ञानी था। वो ये कह कर नहीं गया खेत में सोना गड़ा है, उसको खोद लेना। उसने ये कहा था खेत में सोना ही सोना है, मतलब तुम प्रेम से खेती करना, इसमें गेहूं बोना, इसमें फसल बोना, जो फसल निकलेगी वही तुम्हारा सोना है। उससे चाहे सोना लेना चाहे चांदी लेना। लेकिन पुत्र तो कर्महीन थे महाराज। आलसी व्यक्ति से कर्म कहने कह दो तो फिर तो महाराज सोच लो। प्रेम से कहिए राधे राधे। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सुखदेव जी कहते हैं मनुष्य को कर्महीन कभी भी नहीं बनना चाहिए। कर्महीन मनुष्य जीवन में पतित हो जाता है, नीचे गिर जाता है। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया, स्थूले भगवतो रूपे और मना संधारे दिया। सत्याम चितम किम कस्पो प्रयासै, बाहौ सुशुद्धे उपबर्हणै किम, सत्यांजलौ किम पुरधान पत्र्या,
और दिग्बल कला दौ सति किम दुकूलैहि। अब देखिए सुखदेव जी महाराज एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं जो मनुष्य को शांति देने वाली है। कौन सी? बोले सत्याम चितौक्यम कश्यपो प्रयास। अरे परीक्षित, जो संसार के लोग हैं ना, ये तो फालतू मेहनत कर रहे हैं। बोले क्यों? बोले जब पृथ्वी पर सोने से नींद लग जाती है तो मनुष्य महंगे महंगे गद्दे में क्यों पैसा फेंकते हैं? जब पृथ्वी पर नींद लग जाती है तो महंगे गद्दों में क्यों रुपया फेंक रहे हो? और बोली बाहुस शुद्धि उपबरे हड़ैक्यम। जब हाथ लगाने से नींद लग जाती है सिर के नीचे तो महंगे महंगे तकिया क्यों खरीद रहे हो? सत्यान जलम क्यों पुरधान न पात्र्या। जब हाथ में लेकर के भोजन हो जाता है, रोटी ले लो, थोड़ी सूखी सब्जी ले लो, एक अचार रख के प्रेम से खा लो, हो गए भोजन। और तुम कह रहे साहब चांदी की थाली होती तो मजा आ जाता। अब चांदी की थाली कमाने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ेगी। उन्होंने कहा जो भगवान ने दिया है उसमें प्रसन्न रहना सीखो। और गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन दूर समान। बोले जब मनुष्य के यहाँ संतोष आ जाता है, जब मनुष्य कहता है जो मुझे भगवान ने दिया है मैं उसी में प्रसन्न रहूंगा, तो कहते हैं वो मनुष्य कभी जीवन में दुखी नहीं होता। और गीता में भगवान ने ये कहा है कि मनुष्य की इच्छा कभी पूरी होती ही नहीं है, कभी भी नहीं होती। बालक सोचता है मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊं तो फिर मैं अच्छा हो जाऊंगा, फिर कहता है मैं पढ़ लूं तो अच्छा हो जाऊंगा, फिर कहता है नौकरी लग जाए तो ठीक ठाक रहेंगे, फिर नौकरी में लगी ड्यूटी, फिर कहता है मरवा दिए, कहां से फंस गए महाराज। अब रिटायरमेंट के बाद अच्छे हो जाएंगे, रिटायर भय तो बूढ़े हो गए, अब का अच्छा होगा महाराज। तब तक तो समय ही निकल गया। ये दुनिया महाराज ऐसी ही है। आपने कभी प्याज देखी है? प्याज को छीलते जाओ, उसमें कुछ निकलता है क्या भीतर? छिलका ही छिलका है महाराज। उसी प्रकार ये संसार है। सोचते रहो कि सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, कहीं नहीं है महाराज। बोले कहाँ है सुख? बोले वो तो आपके भीतर है। आनंद कहाँ है? आपके भीतर है। शांति कहाँ है? आपके भीतर है। कुछ लोग तो आधी जिंदगी अपनी एक कहलवाने में निकाल लेते हैं कि मुझसे लोग कहने लगे वाह यार का स्टैंडर्ड आदमी है, बस ये सुनने के लिए पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा परीक्षित भगवान किसको मिलते हैं? बोले भगवान उसको मिलते हैं जिसके भीतर में महाराज भक्ति है। भगवान कभी भी पैसे वालों को नहीं मिलते। भगवान ऐसा नहीं है कि पैसे वालों को मिलते हैं। भगवान ऐसा नहीं है कि ऊंची जात वालों को मिलते हैं। भगवान ऐसा भी नहीं है कि बड़ी उम्र वाले को मिलते हैं। तो बोले भगवान तो सिर्फ भक्त को मिलते हैं, क्योंकि सबरी तो महाराज सुंदर नहीं थी, 3 जगह से टेढ़ी थी, उसको भगवान मिले। ध्रुव जी बहुत छोटे थे, उनको भगवान मिले। गज होता है ना हाथी, सबसे मूर्ख जानवर होता है, उसको भगवान मिले। एक बात आपसे कहें, कुब्जा की बात आई है। कुब्जा अगले जन्म में कौन थी? कुब्जा। और ये 3 जगह से टेढ़ी क्यों हुई? इसको सीता जी का श्राप था कुब्जा को। एक कथा सुनिए प्रेम से आप। हमारे ग्रंथों में ऐसी कथा आती है कि कुब्जा जो है अगले जन्म में अयोध्या में रहती थी, त्रेता युग में। और अयोध्या में एक वेश्या थी महाराज, ये भगवान राम से बड़ा प्रेम करती थी। तो राम तो राजा थे, उनके पास ये कहां से जाती? जब राम के पास नहीं जा पाती तो दूर से भगवान को प्रणाम कर लेती। लेकिन मालूम हुआ कि ये कहीं घूमने चली गई बेचारी बेस्या, और इधर राम जी को वनवास हो गया।
और जैसे राम जी को वनवास हुआ, राम जी वन के लिए चले गए और ये महाराज बहुत दिनों बाद लौटी। इस वेश्या ने पूछा कि राम जी कहाँ गए? बोले उनको तो दशरथ जी ने वन भेज दिया। कई माँ ने 2 वरदान मांग लिए, एक भरत को राज तिलक, दूसरा राम को वनवास, तो राम जी तो वन चले गए। जो इसने सुना कि वन चले गए, सो ये ही पीछे भाग पड़ी महाराज राम जी के। राम जी रुके चित्रकूट में और ये महाराज दौड़ती 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 भागती बेचारी, रास्ता भटकती, पूछती पूछती महाराज चित्रकूट पहुंच गई। और चित्रकूट में जाकर के इसने पूछा कि राम जी यहाँ रहते? बोले हाँ यहीं रहते। राम जी किस काम से गए थे? लक्ष्मण जी लकड़ी लेने गए थे, सीता मैया फूल तोड़ रही थी। ऐसे कोई नहीं मिला कुटिया में, सो ये भीतर जाकर के बैठ गई महाराज भगवान के पर्ण कुटी में। और जैसे ही जाकर के बैठी बेस्या, और जिसको 1 घंटा बैठे हो गया, जब सीता मैया आई और आकर के उसको बैठी देखा कुटिया में, तो बहुत क्रोध किया सीता मैया ने। और सीता माता इसके मन के भाव को समझ गई कि ये मेरे प्रभु राम से शादी करना चाहती है, ये मेरे प्रभु राम की पत्नी बनना चाहती है। कहते हैं सीता मां को इतना क्रोध आया और उसको श्राप दे दिया, अगले जन्म में तू कुब्जा बनेगी, गलत दृष्टि से आई है और इतनी कुरूप होगी तू, 3 जगह से तू टेढ़ी होगी, मैं तुझे श्राप देती हूं। कहते हैं बेचारी वो बेस्या रोने लगी। इतने में राम जी आ, बोले क्या हो गया? बोले प्रभु ये देखो, इसकी भावना देखो। राम जी ने कहा मुझे सब मालूम है, भगवान तो समदर्शी है, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो मेटत भवई तर। प्रभु जी मेरे अवगुण चितना धरो। भगवान ने कहा सीते मुझे सब मालूम है, ये बहुत दिनों से मुझे प्रेम करती है, पति रूप में मुझे पाना चाहती है, लेकिन इस जन्म में तो मेरा मर्यादा का अवतार है, इसका मैं पति नहीं बन सकता, लेकिन अगले जन्म में ये कुब्जा बनेगी और तुमने श्राप दिया है तो वो तो फलीभूत होगा ही होगा। बेचारी 3 जगह से टेढ़ी तो होगी होगी, लेकिन मैं इसको पत्नी रूप में स्वीकार जरूर करूंगा, दासी के रूप में स्वीकार करूंगा। इसलिए भगवान कृष्ण बने और कुब्जा जगह चंदन लगवाया कि नहीं लगवाया? भगवान से कोई प्रेम करे, समय आने पर अपने आप फलीभूत होता है। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान तो उसको मिलते हैं जो भगवान से प्रेम करता है। और कर से करम करो वेदिनाना, और मन राखो जहां कृपा निधाना। व्यक्ति को कर से कर्म करना चाहिए, लेकिन मन तो वहां पर रखना चाहिए जहां पर परमात्मा है, परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। पर सुखदेव जी महाराज ने मुक्ति का वर्णन सुनाया कि मनुष्य की मुक्ति 2 तरह से होती है। ध्यान से सुनना कथा को। मनुष्य की मुक्ति 2 तरह से होती है। एक बोले जिसको मुक्ति पाना है वो भगवान की मूर्ति के आगे बैठ जाए, भगवान श्री कृष्ण की या भगवान नारायण की या प्रभु राम की मूर्ति के आगे जाकर के बैठे और जाकर के सबसे पहले भगवान के चरणों का ध्यान करें। जन भगवान के चरणों से गंगा निकली है, उन भगवान के चरण कितने सुंदर हैं। पहले चरणों का ध्यान करें, फिर भगवान की प्रलियों का ध्यान करें कि पाताल लोक, अतल, बितल, सुतल, तलातल, रसातल, महाताल, पाताल, 7 लोक जिन भगवान के चरणों में हैं। फिर भगवान के महाराज उदर का ध्यान करें, जिनके पेट में महाराज पूरा ब्रह्मांड समाया है। क्या समाया है? पूरा ब्रह्मांड भगवान के पेट में है। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलो।
थोड़ी देर रामायण में चलो 2 मिनट के लिए। काकभूषण जी ने क्या कहा गरुड़ जी से? बोले जो नहीं देखा नहीं सुना, जो नहीं देखा नहीं सुना, और जो मन हो न समाए, और अस विचित्र में देखो, और बरन कवन विधि जाए। है बड़ा दुआ आया है रामायण में। काकभूषण जी ने कहा गरुड़ जी मैंने ऐसा पेट में देखा कि जब राम में खेल रहा था आंगन में अयोध्या में, और राम जी ने अपना मुंह फाड़ा और मैं उनके पेट में ही चला गया। काकभूषण जी कह रहे हैं, और जब मैं उनके पेट में देखा तो मैंने ओरे भैया ब्रह्मांड ही ब्रह्मांड देखे, लेकिन मैंने एक ऐसी वस्तु देखी। बोले का? बोले जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाए। कुछ मैंने ऐसा देखा कि जो कभी देखा नहीं ना कभी सुना, और अगर कोई कह दे कि ऐसा हुआ तो मन में ही बात ना समा। बोले भैया ऐसा होता है क्या कभी? तो संत लोग पूछते हैं कि ऐसा क्या देखा, क्योंकि रामायण बड़ी शंकाएं है ना बहुत जगह पर। तो बोले क्या देखा काकभूषण जी ने मन में? तो संत लोग कहते हैं कि काकभूषण जी ने राम भगवान के पेट में कौशल्या मैया को देखा। क्या देखा? कौशल्या माता को राम जी के पेट में देखा। अब हंसने वाली बात तो यही विचित्र है कि नहीं है कि ये तो सदा सुना है कि माँ के पेट में बालक होता है। सब लोग ये कहते हैं कि माँ के पेट में बालक होता है, लेकिन भैया यहाँ तो मैंने बालक के पेट में मैया बैठी देखी। राम के पेट में कौशल्या बैठी है। बोल रामचंद्र भगवान की जय। अस विचित्र में देखा हो वर्ण कवन विधि जाए। तो बोले भगवान के पेट का ध्यान करें। भगवान के गर्भ में महाराज पूरे ब्रह्मांड समाये हैं, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर भगवान के हृदय का ध्यान करें, फिर भगवान के गले का ध्यान करें। भगवान का गला कैसा है? शंख के जैसा। हम शंख बजाते हैं ना, हाँ, शंख बजाने से घंटी बजाने से भूत प्रेत भाग जाते हैं, याद रखना। पूजा करो ना उससे पहले घंटी बजा लिया करो। अगमार्थम तो देवानाम गमनार्थम तो रक्षसाम। घंटी बजाने से देवता आते हैं और भूत प्रेत भाग जाते हैं, इसलिए मंदिर में सबसे पहले घंटी बजाई जाती है, इसलिए शंख बजाया जाता है। शंख बजाने से महाराज हमारा सारा शरीर शुद्ध हो जाता है, और जो शंख की आवाज सुनता है उसकी सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। शंख की बड़ी महिमा है महाराज। एक बात आपसे और कह दें, शंख वाली बहुत अच्छी बात है। जो दाहिने हाथ का शंख होता है उसको दक्षिणावर्ती कहते हैं, या दक्षिण मुखी कहते हैं, या दाहिने हाथ का शंख कहते हैं। तो दक्षिणावर्ती जो शंख होता है माने दाहिनी तरफ से वो खुला रहे, उसको दक्षिणावर्ती कहते हैं। तो उस शंख के लिए ऐसा आया है कि किसी घर में पति पत्नी लड़ते हैं, ज्यादा सही नहीं होते हैं, लड़ते ही रहते हैं महाराज। उठो और जय सिया राम वही काम है। तो कहते हैं अगर गृहस्थ जीवन को सुखी रखना है तो एक स्टील के कटोरे में या कांसे के कटोरे में, कांसे का कटोरा मिल जाए बहुत अच्छा, तो कांसे के कटोरे में चावल भर दो, और चावल भर करके कांसे कटोरे में उसके ऊपर शंख रख दो, और जहां पर आप सोते हैं जो आपका कमरा है महाराज, उसमें अगर वो रख दिया जाए तो कहते हैं गृहस्थ जीवन सुखी हो जाता है। दक्षिणावर्त शंख की बड़ी महिमा है, रखना चाहिए। अपने घर में मोर पंख रखो, गृहस्थियों घर में मोर पंख जरूर होना चाहिए। मोर पंख रखो महाराज अपने घर में, उसके घर में सदा उन्नति होती है। तुम्हारा जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार पर पर्दा जरूर लगाओ, मुख्य द्वार कभी खुला नहीं रखना चाहिए, और उसके नीचे घुंघरू बांधो। जिस घर में पर्दा रहेगा मुख्य द्वार पर और पर्दे के नीचे घुंघरू अगर लगे रहेंगे, जब वो घुंघरू बजेंगे ना तो तुम्हारे घर में महाराज खुशहाली आती ही रहेगी।
चलती ही रहेगी। प्रेम से कहिए राधे राधे। और इतनी महिमा आई है कि जिनके यहाँ पुत्र नहीं होते, किसी किसी कन्याएं होती हैं, तो राधा कुंड आप सब जानते हैं, वृंदावन में राधा कुंड है। राधा कुंड में जाकर के अगर पति पत्नी स्नान करें, कब? कातक के महीने में, उसको बोलते हैं अहोई अष्टमी। अभी निकल गई, वो लागते कातक में पड़ती है। और उस दिन अगर कोई जाकर के पति पत्नी स्नान करें महाराज, तो उनको पुत्र जरूर प्राप्त होता है। राधा कुंड नहाई और पुत्र रतन धन पाई। जब भी पूजन करो महाराज, गरुड़ घंटी शंख का जरूर पूजन करना चाहिए। भगवान का गला कैसा है? शंख के जैसा। फिर भगवान के मुख का ध्यान करे और फिर मन को भगवान में ही लगा दे, तो उस व्यक्ति की मुक्ति शीघ्र हो जाती है। और दूसरी मुक्ति, बोले पहले जन्म लो, फिर गुरु जी के यहाँ पढ़ने जाओ। अब गृहस्थी मार्ग सुन लो आप। जन्म लिए, पर गुरु जी के यहाँ पढ़ने जाइए, पर गुरु जी का ब्रह्मचर्य का पालन करिए, पर शिक्षा ग्रहण करके महाराज गुरु जी को गुरु दक्षिणा में कुछ न कुछ दीजिए। आपको मालूम है, अगर हम जब तक गुरु नहीं बनाते, जब तक हम दीक्षा नहीं लेते, हमारे पुण्य करने का कोई फल नहीं मिलता। जिसको आपसे प्रेम हो, जिसकी आप पर श्रद्धा हो, उसे गुरु जरूर बना लेना चाहिए। गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो ब्रंच शंकर सम होई। जरूर गुरु बनाओ जो आपको मिले। और भागवत में यहां लिखा है, जिसका कोई गुरु नहीं है उसको तो भागवत भी नहीं सुनानी चाहिए। विष्णु दीक्षा विहीना नाम, ना अधिकारी कथा श्रवे। कथा भी नहीं सुनाना चाहिए। जरूर गुरु बनाओ, ये हमारी परंपरा है। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो। एक जगह मैं कथा करने गया तो एक माताजी मेरे पास आ गई, वो थी 50 साल की। बोले गुरुजी, तुम कथा में कह रहे थे कि गुरु बनाना चाहिए। तो मैंने कहा अच्छी बात है, बनाना चाहिए। तो बोले आप ही मेरे गुरु बन जाओ। मैंने कहा मैं क्यों बनूं, तुम्हारी उम्र तो पहुंच जाता। बोले गुरु जी बात है। बोले क्या? बोले मैंने गुरु तो बनाए हैं। तुमने फिर बना ली, बात खत्म हो गई। बोले नहीं गुरु जी कारण है। बोले क्या? बोले सबसे पहले मैंने वृंदावन में गुरु बनाए। तो मैंने कहा फिर? बोले गुरु जी 2 साल बाद मर गए। मैंने कहा फिर? बोले फिर मैंने सोची अच्छे गुरु बना ले। फिर मैं काशी गई, तो वहां पर मैंने गुरु बनाए, 2-3 साल जिए, वे भी गुरु जी मर गए। मैंने कहा फिर? बोले फिर मैं अयोध्या गई, हाँ, तो मैंने वहां पर भी एक अच्छे गुरु जी बनाए, अच्छा बढ़िया मंत्र लिया। मैंने फिर? बोले 4-5 साल जिए, वे मर गए। मैंने कहा फिर? बोले हम तुम्हें गुरु बनाने आए। अरे मैंने कही देवी मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं मरना। मैंने कहा बोले वृंदावन बिहारी लाल की। गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम। और हमारे शास्त्र कहते हैं, तुलसीदास जी ने भी कहा है, राखई गुरु जब कोप विदाता, और गुरु विरोध नहीं को जगत राता। गुरु कब रक्षा करते हैं? बोले जब विधाता कोप कर देगा, जब ब्रह्मा जी अगर क्रोधित हो जाएंगे तो गुरु जी बचा लेंगे। और अगर गुरु क्रोधित हो गया तो कोई बचाने वाला नहीं है। आपने जिसको गुरु मान लिया, वो कैसा भी हो, उसका सम्मान करो। आप ऐसे पत्नियों के लिए धर्म है पति का, कि पति आपका कैसा भी हो, अगर आपका विवाह हो गया, अगर आपने का संबंध उससे जुड़ गया, तो जीवन में कभी पति का अपमान मत करना। पत्नियों के लिए सबसे बड़ा धर्म है। शास्त्र कहते हैं, स्त्रीणाम गुरुपति, स्त्रियों का पति ही गुरु है। इतनी बात कही है हमारा। और नारियों के लिए यहां तक कहा है कि पति का अपमान परमात्मा का ही अपमान होता है। आजकल बड़ी कंडीशन खराब है पतियों की, बेचारों की। भगवान ही मालिक है। हम तो बहुत जगह भागवत करने जाते हैं, पति एक ही बात कहते हैं, महाराज जाए समझा जाओ बस। मैंने कहा वो समझने वाली नहीं है, तू भले समझ जाना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
क्योंकि पहले महाराज पति थे ना, वो पत्नियों को खूब पीटते थे डंडों से। हाँ, तो पहले पत्नियों ने कहा भगवान से जाकर, प्रभु हमने बहुत कुट लिया, अब नई बहू में ऐसी लाना कि इन्हें ठोक दे महाराज। इसलिए अब जमाना बदल गया। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा धर्म तो पति है। पति की ही पूजा करे, पति की ही चरण वंदना करे, उनकी ही आज्ञा का अनुसरण करे। गुरु के बिना महाराज कभी किसी का उद्धार नहीं हुआ। इसलिए गुरु तो बना लेना ही चाहिए। कब तक? बोले ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष में दीक्षा ले लेना चाहिए ब्राह्मण बालक को, क्षत्रिय के बालक को 11 वर्ष की उम्र में, वैश्य के बालक को 12 वर्ष की उम्र में। अगर ब्राह्मण ने 8 वर्ष में किसी को गुरु नहीं बनाया तो 8 दूनी 16 वर्ष में बना ले। अगर क्षत्रिय ने 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा नहीं ली तो 22 में ले ले। अगर वैश्य के बालक ने 12 वर्ष की उम्र में दीक्षा नहीं ली तो 24 में तो ले लेना ही चाहिए। ये आखिरी समय है। और फिर ऐसा है, देखो जब समय मिल जाए, जब ज्ञान नहीं है और जब भगवान समय दे दे तब बना लेना चाहिए। मालूम नहीं है तब तक कोई बात नहीं है, और मालूम पड़ जाए फिर तो बना लेना ही चाहिए। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलिए। सुखदेव जी महाराज ने मुक्ति का वर्णन किया कि जाए ब्रह्मचर्य का पालन करे, गुरु दीक्षा ले, अपना मुंडन करावे, चोटी रखे, जनेऊ को महाराज धारण करे। यज्ञोपवीत को बिना जनेऊ पहने कोई यज्ञ नहीं करवाना चाहिए। उसका नाम है यज्ञोपवीत। यज्ञ माने यज्ञ और उपवीत माने वस्त्र। यज्ञ का वस्त्र तो जनेऊ है। 96 अंगुल का जनेऊ होता है महाराज, उसमें 9 गांठ लगती हैं। 9 गांठों के 9 अलग अलग मंत्र हैं, अलग अलग देवता हैं महाराज, उनमें प्रतिष्ठा की जाती है। जनेऊ का बहुत बड़ा विधान है। चोटी जरूर रखना चाहिए मस्तक पर। जो चोटी रखता है उसको रोज गंगा नहाने का फल प्राप्त होता है। इसलिए मस्तक पर जरूर चोटी होना चाहिए, तिलक जरूर होना चाहिए। माता तो बिंदी वैसी लगाती है तो बोध तिलक लगाए हैं, लेकिन हमारे ये पनवेसरा नहीं लगाते। जरूर लगाना चाहिए। तिलक लगाने के बारे में आता है, चंदनस्य महत् पुण्यम महापातक नाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। जो मनुष्य तिलक लगाता है उसके घर में सदा लक्ष्मी रहती है, और जो रोज की व्याधि होती है वो समाप्त हो जाती है। तिलक की बहुत बड़ी महत्वता शास्त्रों ने गाई है। प्रेम से कहिए राधे राधे। कहते हैं फिर गृहस्थ जीवन का पालन करे, और फिर महाराज गृहस्थ धर्म की पूर्ति करने के बाद में वानप्रस्थ के लिए जाए, फिर सन्यास की ओर चला जाए, और फिर भगवान का भजन करके प्राप्त जो होता है यही क्रम मुक्ति है महाराज। गया जी में जाकर के मनुष्य को पिंडदान जरूर करना चाहिए अपने पितरों के निमित्त। अगर आप में से कोई गया जी जाए तो याद रखना 5 जगह पिंडदान करके जरूर आना। मैं आपको 10 मिनट में गया जी के महत्व सुनाए देता हूँ। गया जी जाइए, वहां पर पहुंचिए, पिंडदान करिए। सबसे पहले फल्गु नदी पर, फल्गु गंगा जो है, उन गंगा को श्राप है सीता जी का, इसलिए वो सूखी रहती हैं। गड्ढा खोद करके वहां पर महाराज पिंडदान करिए। फिर आप पिंडदान जा करके महाराज ब्रह्मकुंड पर करिए। फिर प्रेसला पर जाकर ऊपर पिंडदान करना। फिर आकर के महाराज आप जो विष्णु भगवान का मंदिर है वहां पर पिंडदान करना। फिर आखिरी में जो अक्षय वट है, जो सीता जी ने जिसको वरदान दिया था कि तेरी जड़ में आकर के जो पिंडदान करेगा उसके पितरों का उद्धार हो जाएगा, वहां जरूर पिंडदान करने जाना। प्रेम से कहिए राधे राधे। सीता जी ने श्राप क्यों दिया वो कथा सुनिए। एक बार क्या हुआ, राम जी लौटे, लक्ष्मण जी के साथ थे महाराज, सीता जी भी संग में थी। तीनों पहुंचे, पितृपक्ष का समय था, और जैसी गया जी में वो पहुंचे पिंडदान करने के लिए, बोले पिताजी के निमित्त मुझे पिंडदान करना है। तो जैसे ही वहां पर गए तो राम जी को सामग्री लेने चले गए।
इधर क्या हुआ कि सूर्य डूबने लगा। जैसे सूर्य अस्त होने लगा तो हमारे कर्मकांड में विधान है, सूर्य डूबने के बाद पिंडदान नहीं होते। जब सूर्य उदय हो जाता है तभी पिंडदान होते हैं। इधर क्या हुआ कि दशरथ जी का हाथ निकल आया महाराज गंगा जी में से, और जो ही दशरथ जी का हाथ निकला और दशरथ जी कहते हैं बेटी मुझे पिंडदान दे दो। सीता मां से कहा तो वहां पर जो बालू है ना उसको सीता जी अपने हाथ में लेकर के इस प्रकार उलझा रही थी। सीता मां ने कहा पिताजी मेरे पास पिंडदान की सामग्री नहीं है, ये गए हैं अभी लौट के आते ही होंगे। बोले बेटी समय नहीं है, सूर्यास्त होने वाला है। बोले पिताजी मैं कहां पिंडदान कर दूं, मेरे पास सामग्री नहीं है। बोले बेटी ये तेरे हाथ में जो बालू है ना इसी को पानी से गीले करके तू मुझे यही दे दे, मैं इसी में ही तृप्त हो जाऊंगा। आपको मालूम है सुहागिन कभी पिंडदान नहीं कर सकती। उन्होंने कहा मैं सुहागिन हूं। बोले देखो बेटी आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, आपत्ति काल में कोई मर्यादा नहीं होती। मुझे अभी आवश्यकता है तुम मुझे पिंड दे दो। जैसी वो पिंड देने लगी तो सीता मां ने कहा पिताजी मेरे प्रभु आएंगे, मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे कि पिताजी पिंड ले गए, इसलिए मैं गवाह कर लेती हूँ। उन्होंने पहला गवाह बनाया गंगा जी को। बोले प्रभु आज तो तुम बोल देना कि पिताजी पिंड ले गए। दूसरा गवाह बनाया गौ माता को, गौ माता से कहा अगर प्रभु आज तो बोल देना पिताजी पिंड ले गए। तीसरी बनाई वहां पर तुलसी महारानी को, चौथे गवाह बनाए पंडित जी को, और पांचवा गवाह बनाया बर के पेड़ को महाराज बट वृक्ष को, और पांचों को गवाह बना करके पिंडदान कर दिया। जो ही राम जी आए तिली ले ली, आटा ले लिया, जौ ले लिए, जैसे पिंड बनाने लगे सीता मां ने कहा प्रभु पिताजी तो पिंड ले गए। बोले पिंड ले गए? बोले तुम्हारे हाथ से कैसे ले गए, आपके हाथ से पिंड कैसे लग गया? बोले मुझे मालूम है कि आप मुझ पर विश्वास नहीं करोगे, मुझे मालूम था इसलिए मैंने पांच गवाह बना लिए। सबसे पहले गंगा मां से कहा जो फल्गु गंगा है आप बताओ पिताजी पिंड लेकर गए कि नहीं? तो आपको मालूम है गंगा मां के मन में पाप आ गया। कैसा पाप आ गया? बोले मेरे भीतर पापी तो रोज नहाने आते हैं, पापी तो रोज मेरे भीतर स्नान करने आते हैं, परमात्मा तो आज स्नान करने आए हैं, पृथ्वी पर अवतार हुआ है। अगर मैं सही बोल जाऊंगी तो भगवान मेरे भीतर स्नान नहीं करेंगे। तो कहते हैं महाराज गंगा जी झूठ बोल गई। बोले मुझे मालूम नहीं है। सीता मां को बड़ा क्रोध आया और सीता मां ने श्राप दिया कि तू स्नान के लिए झूठ बोल रही है, जिससे भगवान तेरे भीतर स्नान कर लें। जा आज से तू स्नान करने लायक ही नहीं बचेगी, तेरा जल ही कलयुग में सूख जाएगा। दुनिया की नदियों में जल आ जाएगा, तेरे भीतर जल नहीं आएगा। सूखी रहती है, जाओगे थोड़ा खोदना पड़ेगा तब जाके जल निकलता है। महाराज दूसरी थी गौ माता। गौ माता से कहा आप बताइए, अब हमारे यहाँ विधान है कि जो ब्रह्म कुंड पर पिंडदान होता है वो गौ माता को खिलाया जाता है, लेकिन गौ माता ने मन में विचार किया मनुष्यों के हाथ के पिंड तो मैं रोज खाती हूँ, भगवान के हाथ का पिंड पहली बार खाने मिलेगा। तो कहते हैं गौ माता भी झूठ बोल गई। बोले हमको भी पता नहीं है। गौ माता को श्राप दे दिया सीता जी ने। बोले कलयुग में तेरी कोई इज्जत नहीं करेगा, एक इधर से डंडा मारेगा दूसरा उधर से मार देगा। सीता गौ मां को श्राप दे दिया। तीसरी थी तुलसी महारानी। तुलसी से कहा आप बताइए मैंने पिताजी को पिंडदान दिए, वो लेकर गए या नहीं? तुलसी ने मन में कहा प्रभु मेरे बिना तो भोग ही नहीं लगाते,
अगर मैं सही बोल जाऊंगी प्रभु मुझे भी स्वीकार नहीं करेंगे। तुलसी भी झूठ बोल गई। भगवत सीता माँ ने श्राप दे दिया कि तुम कलयुग में कहीं भी उत्पन्न हो जाओगी। नहीं तो तुलसी को पहले लगाते थे मुश्किल से लगती थी, अब तो कहीं भी तुलसी उग रही है महाराज, कहीं भी उग जाती। चौथे बचे पंडित जी। बोले ब्राह्मण देवता गुरु जी आप तो बताओ। पिताजी पंडित लेकर गए हैं, मेरे प्रभु से कहो ना। पंडित जी ने कहा दक्षिणा चाहिए तब कहेंगे। पंडित जी जब पिंडदान नहीं कराएंगे दक्षिणा कहां से मिलेगी महाराज। पंडित जी ने कहा अगर मैं पिंडदान करवाऊंगा प्रभु के हाथ से तो दक्षिणा मिल जाएगी। पंडित जी भी झूठ बोल गए। बोले जब 3 झूठ बोल गए तो हमें बोलने में क्या बुराई है। तो लक्ष्मी महाराज सीता जी ने श्राप दे दिया, समुद्र के जल खारे कर दे। और भृगु ने मारी लात, और ब्राह्मण तेरो बुरो होइए, और फिर ये मांगत खात। श्राप दे दी। बोले पंडित जी मांगते खाते घूमोगे आप तो। लेकिन आप जो कहें जी हम जैसे पंडितों को श्राप लेंगे भाई वालों को मिली हमारा। प्रेम से कहिए राधे राधे। आप गया जी जाओगे ना तो एक पंडित जी इधर खींचते, एक पंडित जी इधर खींचते हैं महाराज। आ जाओ हम करा दे, हम करा दे। 5वें कौन बचे? 5वें बचे बट वृक्ष अकेले महाराज। अकेले बट वृक्ष बचे। सीता मैया ने हाथ जोड़े, हे वृक्ष देवता आपके ही हाथ में लाज है। तो बट वृक्ष कहता है हे प्रभु मैं आपसे सत्य सत्य कहता हूं कि मेरे सामने दशरथ जी महाराज पिंडदान लेकर गए हैं। ये चारों लालच के कारण झूठ बोल गए, पर मुझे कोई लालच नहीं है। मुझे कोई लालच नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो वृक्ष हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और आपको मालूम है भगवान को क्या नहीं मालूम, भगवान क्या नहीं जानते। ये तो भगवान की लीला है। जो बट वृक्ष सही बोला कि हाँ पिताजी पिंडदान लेकर के गए हैं, तो कहते हैं सीता माँ ने उस बट वृक्ष को वरदान दिया कि हे बट के वृक्ष, हे अक्षय बट, उसका नाम अक्षय बट है। हे अक्षय बट जो तेरी जड़ में आकर के गया जी में पिंडदान करेगा उसके पुत्रों का उद्धार अपने आप हो जाएगा। मैं तुझको आशीर्वाद देती हूँ महाराज। सीता जी ने वरदान दे दिया महाराज। श्राप भी लगता है, वरदान भी लगता है। कलयुग में देखो गौ माता की कथा निकली, गंगा मैया का श्राप देखिए। सब कुछ फलीभूत होता है, इसलिए सत्य से कभी भी नहीं डिगना चाहिए। इसलिए मनुष्य को चाहिए महाराज कि तीर्थों में जाकर के अपने पितरों के निमित्त जरूर पिंडदान करें। और एक बात आपसे और कह दें, भागवत में पहले दिन हमने कहा था कि धुंधकारी का उद्धार गया जी से भी नहीं हुआ। और धुंधकारी ने कहा था गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति। हे भैया गौकर्ण, अगर तुम गया जी में 100 बार भी मेरा श्राद्ध कर दोगे तो भी मेरा उद्धार नहीं होगा। तो फिर धुंधकारी का उद्धार किससे हुआ? जो आप सब सुन रहे हैं भागवत महारानी से हुआ। तो जिसका कोई उद्धार नहीं कर सकता उसका उद्धार भागवत जी कर सकती है। इनसे बड़ा ग्रंथ है ही नहीं है। श्रीमद् भागवता क्योयम प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही। भागवत स्वयं भगवान कृष्ण है, ये पोथी किताब नहीं है हमारा। धर्मा कम शरणंगता प्रथम स्कंद में आया। धर्म किसकी शरण में गया? जब कृष्ण भगवान चले गए तो बोले धर्म जो है भागवत की शरण में आया। धर्म भागवत की शरण में आया है, धर्म भागवत की शरण में रहता है। इसलिए धर्म चलेगा जब तक भागवत है, जब तक राम कथा है, जब तक संत जीवित हैं, जब तक कुंभ लग रहे हैं और जब तक पंडित मंदिरों में पूजा कर रहे हैं, और कोई नहीं।
सिर्फ पंडित। जब तक ब्राह्मण मंदिर में पूजा कर रहा है, क्योंकि ब्राह्मण कर्म से, जन्म से भी महान है, कर्म से भी महान है। कोई कितना बड़ा पैसे वाला हो, कितना बड़ा ज्ञानी हो, उसके घर में गरुड़ घंटी नहीं मिलेगी। लेकिन पंडित चाहे कितना गरीब हो, चाहे घर में खाने के लिए अन्न ना हो, लेकिन उसके घर में सालग्राम मिलेंगे और गरुड़ घंटी जरूर मिलेगी, क्योंकि जन्म से उसमें गुण रहता है। विप्र धेनु सुर संत हिते लीन मनो जपता। महाराज जरूर पितरों का कल्याण करें और इसके बाद में अपनी मुक्ति के लिए, जैसे नवल किशोर जी भागवत करवा रहे हैं, इसी प्रकार भागवत करवाना चाहिए। भागवत की श्रद्धा ना हो तो गीता जी का पाठ कराओ, गीता नहीं है तो अखंड रामायण ही बचवाओ। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो गिरिराज जी की परिक्रमा जरूर दे के आओ, और बन जाए तो 84 कोस की दे लो, तुम्हारा अपने आप उद्धार हो गया। महाराज हमारे शास्त्र कहते हैं परिक्रमा का बहुत बड़ा फल है। परिक्रमा के श्लोक बता दें आपको, यानी कानी च पापानी जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायाम पदे पदे। जब हम परिक्रमा देते हैं तो हमने जितने कर्म किए हैं, पाप इस जन्म में किए हो, अगले जन्म में किए हो, जन्मांतर कृतानि च और अगले जन्म में करे हो, बोले समस्त पापों को परिक्रमा नष्ट कर देती है। इसलिए जहां भी जाएं परिक्रमा लगा के जरूर आए। जोर से कहिए राधे राधे। और परिक्रमा जाओ, वृंदावन जाओ ना, तो पानी की थैली परिक्रमा में फेंक के मत आना, चाय के गिलास परिक्रमा में फेंक करके मत आना, पत्तल फेंक करके मत आना, गंदगी करके मत आना परिक्रमा में। भगवान की परिक्रमा में गंदगी करोगे तो फिर हमारी गंदगी कहां जाएगी? वो गंदगी हमारे घर में आएगी, ध्यान रखना। वृंदावन जाओ तो झाड़ू लगा के जरूर आना। भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाओगे, भगवान की परिक्रमा में झाड़ू लगाओगे, भगवान के तीर्थों की तुम गंदगी दूर करोगे, भगवान तुम्हारे जीवन की दरिद्रता को दूर कर देंगे। और झाड़ू को याद रखना, कभी लात नहीं मारना। झाड़ू कौन है? लक्ष्मी जी का बेटा है। कौन है? लक्ष्मी जी का पुत्र है। इसे कभी भी लात नहीं मारना चाहिए। दीपावली के दिन झाड़ू की भी पूजा होती है। प्रेम से कहिए राधे राधे। सुखदेव जी महाराज ने सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का महाराज वर्णन सुनाया। अब तृतीय स्कंद की कथा कहेंगे। बोलो भागवत महापुराण की जय हो, जगदम्बे भवानी की, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देखिए आप सब लोग प्रेम से कथा श्रवण कर रहे हैं, हमारी माताएं बहनें श्रवण कथा कर रही हैं। अब आओ आगे कथा कहेंगे, उससे पहले एक सुंदर भजन भगवान का गा लेते हैं। सभी प्रेम के साथ में ताली बजाएंगे और फिर सुंदर आगे कथा